मेरे प्यारे साथियों, आज मेरा बोलने का विषय है शिक्षा, एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन? शिक्षा क्या है? सभी लोग सोचने लगे होंगे अपने मन में, शिक्षा का मतलब है ज़बरदस्ती कुछ पढ़ाई करना, मजबूरी में 15-20 साल, फिर नौकरी करना, फिर घूमना फिरना, उसी से मौज करना। हालांकि मौज तो होता नहीं है, लेकिन जो हम लोग को लगता है जिसमें मौज है वो करने का एक साधन है हम लोग का शिक्षा, साध्य नहीं है। जो हम लोग को जो शिक्षा के नाम पे स्कूलों में ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है उसी को हम लोग शिक्षा समझते हैं, जिसके कारण आदमी और जाहिल और घूसखोर और भ्रष्टाचारी बनता है और निर्दयी और वायलेंट, उसमें और ज़्यादा वायलेंस आती है। इसी दो कौड़ी के शिक्षा को हम शिक्षा समझते हैं। लेकिन आखिर शिक्षा है क्या? शिक्षा का मतलब, एक कृष्णमूर्ति के कोट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। शिक्षा क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति, जिडू कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज़ नॉट मेरली एक्वायरिंग नॉलेज और पासिंग एग्जाम्स बट अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, कल्टिवेटिंग इंटेलिजेंस एंड फोस्टरिंग फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड कंडीशनिंग। कृष्णमूर्ति का कहना है, और मेरी भी इसमें सहमति है, कि शिक्षा का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना, नौकरी करना, ये सब नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि कैसे हम अपने इंटेलिजेंस को जगा सकें और कैसे हम फियर से मुक्त हो सकें, डर से मुक्त हो सकें, और कैसे हम खुश रह सकें। शिक्षा का यही मतलब होना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि गरीब, भिखारी, अनपढ़ लोग बच्चा पैदा कर देते हैं और अपने बच्चे पे दबाव बनाते हैं कि तुमको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम खाएगा कैसे, नौकरी कैसे करेगा। बहुत दुख होता है जब कोई ज़बरदस्ती उसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में। वैसे वो जाता है, जैसे फार्म में मुर्गियां रहती है वैसे ही बच्चे सुबह सुबह मनहूस शक्ल बना के जाते हैं और आधा एक घंटा डिप्रेशन में गुजारते हैं और फिर घर चले जाते हैं और फिर से डिप्रेशन उनका शुरू रहता है। बहुत सारे बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे बेचारे आत्महत्या की सोच कर ही रह जाते हैं, ज़्यादातर सोच कर ही रह जाते हैं, कुछ ही आत्महत्या कर पाते हैं। तो फिर शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से चल सके। जो विद्यार्थी है उसको बताया जा सके कि वो कैसे, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसमें जाने में उसकी मदद करना शिक्षा है। कैसे मैं समझाता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख का कारण जो है, दुनिया में इतना दुख है, इसका एक बहुत बड़ा ये कारण है कि हम लोग वो काम नहीं करते हैं जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट है। हम लोग मजबूरी में कोई काम करते हैं। हम लोग, मनुष्य की जाति जो है वो 4 वर्णों में बटी हुई है। जातियां नहीं, वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में उन लोगों को लाया जा सकता है जिनका मन कुछ खोज करने में लगता है, या फिर चाहे वो खोज विज्ञान में हो या धर्म के क्षेत्र में हो। क्षत्रिय में उन लोगों को रखा जा सकता है जो कुछ साहस का काम करने में जिनका मन लगता हो, जैसे सेना में जा सकते हैं किसी की रक्षा के लिए, या कोई भी वैसा साहस वाला काम जिसमें हिम्मत और साहस की ज़रूरत पड़ती हो वो। और वैश्य में वैसे लोगों को रखा जा सकता है, वैश्य व्यापार, जिनका इंटरेस्ट व्यापार में हो। जितने व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं या जितने बिजनेसमैन हैं, उनको वैश्य में रखा जा सकता है। और शूद्र में वो लोग आते हैं जिनका मन सेवा में लगता है, जो पैसे कमाने के लिए नहीं सेवा करते हैं, जिनका मन सेवा में लगता है। हम लोग सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो आज तक कोई काम अपने मन से किए ही नहीं, कोई सेवा, पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिनका मन सेवा में ही लगता है, तो उनको रखा जा सकता है शूद्र में। जैसे इसमें हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब जो सेवा दे रहे हैं, या जो बाल काट रहा है किसी का, कुछ भी जो किसी की सेवा दे रहा है, तो वो जो है उसको शूद्र में रखा जा सकता है, वर्ण में। और वर्ण में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बड़ा और शूद्र छोटा, ये हम लोगों ने बनाया है, ऐसा था नहीं। बस ये है कि 4 टाइप के लोग होते हैं। तो शिक्षा का
ये लक्ष्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना टाइप पता चल सके। शिक्षक को बच्चे की टाइप खोजने में मदद करनी चाहिए। बच्चे किस टाइप के हैं, ये चारों में से किस में उनका मन लग रहा है, वो कौन से वर्ण के हैं, इसकी खोज में टीचर को सहायता करनी चाहिए। लेकिन हैरानी की तो बात यह है और बहुत दुख की बात है कि सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, भले उनका इंटरेस्ट हो ना हो, क्योंकि पैसा कमाना है, गरीबी के कारण पढ़ते हैं। हम लोग को जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, 90% तो वो हम लोग के जीवन में कभी काम आता ही नहीं है। तो ये क्यों पढ़ाया जाता है? अब कुछ लोग बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, जो ऐसा प्रश्न कह रहे, ये नहीं पढ़ेगा, इसी से पुल बनता है, इसी नियम से फैक्ट्री चलता है, इसी नियम से पूरी दुनिया घूमती है, तो ये तो जरूर। अबे भैया, तो हमको फैक्ट्री बनाना है हैं? मैं डेली साबुन का भी इस्तेमाल करता हूँ, ये पहने हुए हूँ, ये कपड़ा इसका भी इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या सब कुछ मैं बनाना सीखूँ? हैं? जिस बेड पे सोता हूँ वो भी बनाना सीखूँ? अबे जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो सीखेगा ना। जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं काम देता होगा, लेकिन मेरा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। जो मेरे टाइप का काम होगा वो सीखूंगा ना मैं। तो सबको क्यों पढ़ाया जा रहा है एक ही चीज़? जो ज़रूरी है, जो जिससे काम चल जाए वो पढ़ाओ। मजबूरी में क्यों पढ़ाना जो काम देता ही नहीं है? तो नहीं, इससे जो है हेलीकॉप्टर चलता है, इस नियम से ये चलता है, ये जो ये नियम है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो फलना यहाँ काम आता होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि काम नहीं आता होगा, तो मुझे क्यों जानना है? मैं जितने चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, क्या सब कुछ मैं ही बनाऊँ? तब तो आदमी अपनी इस्तेमाल की चीज़ों को बनाने में ही पूरी ज़िंदगी गवा देगा। वो क्या आनंद को जानेगा, क्या कुछ नया खोजेगा? जैसे मैं कपड़ा पहनता हूँ तो कपड़ा सिलना सीखूँ, मैं खाना खाता हूँ तो खेती करना सीखूँ, मैं बेड पे सोता हूँ तो पलंग को बनाना सीखूँ, तो इसी में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसीलिए 4 वर्ण थे भारत में कि हर व्यक्ति अपने टाइप का काम करेगा। जिसको पलंग बनाने में मज़ा आता है, जो कारपेंटर का काम करता है, वो ये करेगा। जिसको खेती करने में मज़ा आता है वो खेती करेगा। जिसको विज्ञान खोजने में मज़ा आता है, उसमें इंटरेस्ट है, विज्ञान में इंटरेस्ट, तो वो उसमें पढ़ेगा। तो सबको एक ही क्यों पढ़ाना? जिससे बस काम चल जाए स्कूलों में, वही पढ़ानी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब काम नहीं आएगी, लेकिन हर किसी को मत पढ़ाओ यार। एक तो पढ़ाओ ही मत। ये तुम्हारे पढ़ाई का क्या परिणाम है? एक एक आदमी इतना हिंसक, इतना दुखी, इतना बेचैन, दूसरे को परेशान करने में लगा हुआ है। पूरा देश रेपिस्ट हो गया है। ये क्या, ये शिक्षा का क्या परिणाम हुआ है? हर आदमी दुखी, परेशान, आत्महत्या करने के लिए या दूसरे को मारने के लिए 24 घंटे उत्सुक है। दूसरे को मजाक उड़ाने में, दूसरे का मजाक उड़ा के मजा लेने में, किसी को नीचा दिखाने में। तो ये सब बंद कर भाई। और ये मत सोचना कि कर देते हैं क्या होगा मेरा। नहीं यार, जब होगा तो बड़ा दुख होगा। अभी तुम्हें लगता है क्या होगा, कौन देखने वाला है। और ये जो कुछ जो गधे आदमी जो हैं, ये बच्चे को सताने के लिए नया नया उपाय करते हैं और सोचते हैं कि बच के निकल जाएंगे। अब जैसे कोई बच्चा मिल गया, कोई मिल गया लड़का गांव में, तो उसको, और बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? अबे तुमको क्या मतलब है भाई, कुछ भी कर रहा हो वो हैं? उसको अगर जो मदद की ज़रूरत पड़ी 2000 रुपये की, तो वो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हम क्यों करें मदद? तो तुम बोलोगे कि हम क्यों मदद करें, हम उसका कौन है? अरे भैया, तुम उसके कोई नहीं, तो इसको पूछ के टॉर्चर उसको क्यों कर रहे हो हैं? तो नहीं, हम तो इसके भलाई के लिए पूछ रहे थे। तो भलाई के लिए तो 2000 रुपया उसको दे दे, उसको ज़रूरत है। तो नहीं, उतना भलाई नहीं, मुफ्त का भलाई हैं। और सोच तो बच के निकल जाएंगे। देखो, परेशान भी कर दिए, मज़ा भी ले लिए हैं, दूसरे को नीचा भी दिखा दिए, और बोल देंगे कि देखो हम तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। अरे भैया, तुम उसका भलाई चाहता है, उसको 10,000 रुपया का ज़रूरत है, दे उसको कॉलेज में, स्कूल में, या वो बढ़िया खाना खाना चाहता है, दे दे उसको। तो नहीं, हम क्यों दे, हम कौन है तेरा? तो तू पूछने वाला कौन है कि क्या कर रहा है, नौकरी कब होगा, ये सब हैं? ये बढ़िया बढ़िया अभी टॉर्चर करने का ये तरीका है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम बच के निकल जाओगे। देखो, धर्म का यही मतलब होता है। धर्म का मतलब ये मत सोचना कि चले गए साला 2-2 टका का कहीं कोई मंदिर में, ये सब धर्म नहीं है भाई।
मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, या कहीं जा रहे हो, या मुसलमान जो है वो अलग जा रहा हो, ये सब मतलब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ये जानना है, धर्म का मतलब है स्वभाव, धर्म का मतलब है नियम ताओ, धर्म का मतलब ये जानना है। एक नियम, धर्म का ये हजारों नियम है, उसमें से एक नियम ये भी है कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम मुझे मिलेगा, हैं। और दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, दूसरों को बोल देंगे कि अरे इसके भलाई के लिए हम इसको बोल रहे थे। तुम दूसरे को धोखा दे सकते हो लेकिन नियम को नहीं धोखा दे सकते हो, धर्म को नहीं धोखा दे सकते हो, तुमको वो मिलेगा, यही जानना धर्म है। और जो जान जाता है वो दूसरे को परेशान नहीं करता है अच्छे अच्छे नामों पे। अच्छे अच्छे नामों पे बहुत परेशानी क्रिएट किया जा रहा है हमेशा से। कैसा बोलेंगे और कुछ बोलेगा तो हम तुम्हारे भलाई के लिए नहीं कर रहे थे, हैं। कोई आदमी पार्टी में कोई लड़का खाना खा रहा है ऐसे ही परेशान, और बेटा क्या कर रहा है। अरे भैया 2000 रुपया भी मांग देंगे तेरी हालत टाइट हो जाएगी, हैं। और तू मेरा भलाई चाहता है, ये बंद कर दे भाई। ये किसको धोखा दे रहा है यार, और क्यों धोखा दे रहा है, क्या मज़ा मिल जाता है। तो ये सब बंद कर दे भाई। और ये मैं जो है ये पढ़ाई वढ़ाई बंद कर भाई। हर आदमी जो है अपने टाइप की खोज करे, इसके लिए उसको मौका मिलना चाहिए। और मौका तभी मिलेगा जब उसको कमाने का प्रेशर ना हो। ये गरीब भिखारी को ज़बरदस्ती ये बंद करवाओ बच्चा पैदा करना, ये ज़बरदस्ती बंद करवाओ ये, हैं। कोई गरीब भिखारी जो बच्चा पैदा कर दिया और उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, या कोई ईंटा उठवा रहा है, या कोई फैक्ट्री में काम करवा रहा है, ये तुमको गलत नहीं लगता है। कोई बाप अपनी बेटी का रेप करे तो सब खड़ा हो जाता है, हैं। और ये ज़बरदस्ती काम कराना उसके मन के, ये रेप नहीं है, इसके विरुद्ध नहीं कोई खड़ा होगा। रेप के विरुद्ध तो सब खड़ा हो गया कि बाप अपनी बेटी का रेप, क्यों उसका भी क्यों खड़ा होते हो। बाप पैदा किया है भाई बेटी को, किया, मन किया तो कर दिया, थोड़ा सा क्या हो गया। उसको इतना खिलाया पिलाया, इतना साल से कपड़ा खरीदा उसके लिए, इतना किया, थोड़ा सा कर दिया, रेप कर दिया तो क्या हो गया। बाप है भाई। रोने वाला डायलॉग, जो बाप तुमको इतना, ये सब डायलॉग 2-2 टका का देन बे, इसमें नहीं चलेगा। बाप बेटी का रेप कर दे तो क्यों केस करना बे। इतना खिलाया पिलाया, इतना दिन, हजारों बाप बेटी का रेप किया, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। इतना दिन से खिलाया पिलाया, इतना तुमको बड़ा बनाया, इस लायक बनाया, थोड़ा सा मजा लेने के लिए कर दिया यार, क्या हो गया। और अगर जो मैं एकदम रेप के खिलाफ हूँ भाई। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेटी का रेप करना जितना गलत है उतना ही गलत है बेटे से कोई, या बेटी या बेटा या बेटी से कोई ज़बरदस्ती काम करवाना, वो भी रेप है। बलात्कार का मतलब ही होता है कोई काम उस पर फोर्स करना। तुम पैदा मत करो यार, क्यों फोर्स करना यार किसी पे। हर चीज़ बच्चा पे फोर्स ही किया जाता है, तो फोर्स नहीं करेंगे तो सुधरेगा कैसे। अबे क्यों सुधारने का, पैदा करने से पहले नहीं सोचा था कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होगा। पैदा ही नहीं करो, सारा झंझट ही खत्म है। डराएंगे नहीं तो सुधरेगा कैसे, फोर्स नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, फिर आदमी कैसे। तो तुम ही खुद आदमी बन जाओ ना यार। तुम तो खुद साला जानवर हो। दिन रात तुम दूसरे का मर्डर करने का प्लान करते हो, या आत्महत्या का प्लान करते हो, या दूसरे को नीचा दिखाने का प्लान करते हो, या बड़ा बनने का प्लान करते हो, नाम बनाना है, गांव में डंका पीटना है, हर कोई जाने इतना हीन हो तुम, इतना इन्फीरियर हो। हीन आदमी चाहता है कि उसको हर कोई जाने। तो किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना भी रेप है। तो जितना भी है जो गरीब, उसको ज़बरदस्ती बंद करवाओ यार बच्चा पैदा करना। तुम करना चाहते हो उससे क्या, तुम्हारे पास ना पैसा है, क्या दोगे तुम उसको। तो तुम ये मत बोल देना कि मेरा बेटा है हम कुछ भी करें। तब तो फिर जो बेटी का रेप करे वो भी यही बोल देगा कि मेरी बेटी है, हम भी कुछ भी करें, इसको पैदा किया है। तो क्यों बीच में उसमें कानून आता है। जब कोई बाप अपनी बेटी का रेप करता है तो बीच में कानून समाज को क्यों आता है। बेटी है कुछ भी करे, जैसे बेटा को मारता है या बेटी को मारता पीटता है तब तो कोई समाज नहीं है, कहता है बेटा है कुछ गलती किया होगा तो मारा होगा। तो उसी तरीके से बेटी का रेप किया, कुछ बेटी गलती की होगी, वैसा कपड़ा पहन के आई होगी तो उसका मन कर गया। इसमें भी क्यों आना कानून को या समाज को। और आना है तो दोनों में आओ, और मैं चाहता हूँ कि दोनों में समाज कानून आए, किसी से ज़बरदस्ती कुछ हो तो। हर आदमी साला मजबूरी में काम करे, इतना हिंसक है दुनिया। थोड़ा सा इतना दिमाग सबका खराब है कि बाइक वाइक थोड़ा सा टकरा देगा तुरंत एकदम मुक्का बाजी शुरू। इतना आदमी दुखी है, उसको मौका चाहिए हिंसा का। मिला मौका कि लत तलवार घुसाओ पेट में।
हैं। एक एक आदमी साला ये हो गया है। अभी एक अमेरिका में कौन सा फाइल आया हुआ है बे, एप्स्टीन, जिसमें दुनिया का बड़ा बड़ा आदमी जिसका तुम स्कूलों में प्रेरणा मिलती है कि उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनो, इतना बड़ा बनो। ये एप्स्टीन फाइल अभी आया है। एप्स्टीन नाम का आदमी था, जेफरी एप्स्टीन। वहाँ पे देखो जो तुम्हारा आदर्श है, जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो, स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वो 12-13 साल की लड़की का रेप कर रहा है। 6-7 साल की लड़की का भी रेप वहाँ की कर रहा है। दुनिया का बड़ा बड़ा आदमी है, जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो, उसी के जैसा बोलते हो, उसी के जैसा बैठते हो, इतने तुम हीन हो, तुम दूसरों के जैसा बनना चाहते हो। अबे दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर आदमी बस डिफरेंट है। तुम किसी के जैसा मत बनो। बनेंगे नहीं तो लाम कैसे बनेगा? अबे लाम क्यों बनाना है भाई? लेकिन यही बचपन से सिखाया, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम बन जाए। कोई टीवी पे, चलो बचपन से ही टीवी पे कोई चल रहा है प्रोग्राम डांस का, ये का, अपना बेटा को देखो इतने को उम्र में डांस, अबे करने देना उसको भी, हम क्यों करें? हर आदमी को अपने टाइप से भटकाया जाता है, क्योंकि जो अपने टाइप में रहेगा तो उसमें नाम बनेगा या नहीं बनेगा। तो नाम बनाना क्यों है? अबे भाई जिसका नाम है, जिसको तुम बहुत बड़ा कहते हो, वो ड्रग्स लेता है, वो शराब पीता है। मैं ड्रग्स शराब को खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो दुखी है, इसीलिए गलती से भी मत समझना कि मैं शराब को गलत कर रहा हूँ। आदमी आत्महत्या करने का भी उसका हक है। कोई आदमी आत्महत्या करना चाहता है, कोई शराब पीना चाहता है, कोई ड्रग्स लेना चाहता है, तो उसकी स्वतंत्रता है, पर दूसरे को कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। तुम कुछ भी करो अपने में, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ ड्रग्स ये शराब या कुछ भी चीज़ का। मैं बस इसलिए कहता हूँ कि वो इतना दुखी है कि उसको नींद नहीं आती है। वो जितना आदमी अहंकारी हो, नींद उसकी उतनी ही हराम हो जाती है। तो किसी के जैसा मत बनना चाहो। जिसके जैसा तुम बन रहे हो, वो 12-13 साल लड़की का रेप कर रहा है। बड़ा बड़ा आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है। तो जो बेटी का रेप करना गलत है, तो रेप में मेरा है कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना उसके टाइप के विरुद्ध, वो भी रेप है। और हम सब के साथ रेप हो रहा है, इसीलिए इतनी दुनिया खराब है। हर आदमी हिंसक, बेचैन है, जहाँ जाओ वहीं दुखी, वहीं हिंसा के लिए इतना सारा चीज़ों को दबाया गया है ना, आदमी ठीक से भोगा है हर चीज़ के लिए। ये जंगल में लड़का लड़की पकड़ाएगा तो सब ये रेपिस्ट भाई सब उसको धोना शुरू कर देता है। जो सब लड़की को देखा नहीं, छुआ नहीं, उसके लिए अजूबा है, उसको लगता है जलन के मारे वो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया कि साला हमको साला छूने के लिए नहीं मिला, तुम साला ये कर रहा है। बढ़िया बढ़िया नाम दे दिया, ये बजरंग दल वाला, ये सब में बजरंग दल और मुस्लिम का जो ये सब संगठन, ये सब में जो है, ये सब की चर्चा बाद में करूँगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सब में बेचारे मेरे डरे हुए लोग होते हैं, जिनको घर में डराया गया हो, जिसका बाप मारता हो या जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ये लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं। देखो, परेशान आदमी ही दूसरे को परेशान करता है, दुखी आदमी ही दूसरे को दुख देता है। जो आनंदित आदमी है वो नहीं देगा किसी को दुख। हम सब दुखी हैं क्योंकि 24 घंटा हम लोग को इतना डर है मन में, डर है, फिर मजबूरी में काम कर रहे हैं, इज्जत बनाना है, सब कुछ साला गलत ही लगता है चल रहा है। तो उसी का परिणाम है कि हर आदमी इतना हिंसक है, दुनिया में इतना दुख है, इतना आत्महत्या चल रहा है। तो ये सब बंद कर भाई। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चा पैदा मत करो, पहले तुम खुद सुधर जाओ। तुमको सुधरने में ज़रा इतना समय लग जाएगा तो दूसरे को क्यों ये करना, परेशान करना। खुद ध्यान करो, खुद बुद्ध पुरुष होने की कोशिश करो। बुद्ध पुरुष होने की कोशिश मतलब दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं, तुम अपने जैसा बन जाओ तो तुम बुद्ध हो जाओगे। अपने जैसा होना बुद्ध होना है। माँ बाप बेचारे गरीब, भिखारी, अनपढ़, जाहिल खुद बच्चे पैदा कर देते हैं और उनको दवा बनाते। जो भी जैसे रोड पे भी जो घूम रहा है मेरे एज का लड़का, जिसको लोग लफुआ, जाहिल, गवार कहते हैं, जिसको मारने के लिए सब दौड़ते हैं, कल यही बच्चा पैदा कर देगा और यही बाप बन जाएगा। तो क्या इसमें समझ आ जाएगी बाप बनने से? बाप तो कोई भी बन सकता है, कोई जानवर भी बन सकता है, कोई इंसान बन सकता है, कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, प्रकृति का दिया हुआ है। तो गरीब लोग बच्चे पैदा कर देते हैं, उनके बच्चे अपने टाइप खोज ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही बड़े हुए उनको पैसा कमाने का प्रेशर आ गया। और जब पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर जो हम लोग कोई काम करेंगे
तो फिर अपने टाइप का कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अपने अगर जैसे किसी व्यक्ति का मन सेवा में लग रहा है तो वो सेवा करके कहाँ से वो पैसा कमा पाएगा? उसका मन, सेवा भी बहुत तरीके के हो, जैसे उसका मन लग रहा हो मंदिर में किसी को खाना खिलाने में, तो फिर माँ बाप उसको मना कर देगा करने से कि इसमें पैसा है ही नहीं। हम लोग तो वही काम सिखाएंगे जिसमें पैसा हो, भले तुम्हारा मन लगे ना लगे। तो ऐसा बच्चा अगर कर भी लेता है तो वो ज़िंदगी भर दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुख पहुंचाएगा। दुखी लोग ही दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। आनंदित आदमी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकता है। जो अपने अंदर दुखी है वो दुखी पहुंचाता है। चाहता तो वो भी है कि सुख पहुंचाए, लेकिन सुख उससे पहुंच नहीं सकता। दुखी आदमी दुखी दे सकता है, भले चाहे ना चाहे। तो शिक्षा का मतलब है कि वैसा काम हर व्यक्ति को अपनी टाइप खोजने में मदद करना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए दुनिया में इतना दुख है। अगर हर व्यक्ति अपने टाइप का काम करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरा टाइप क्या है? तो एक इस पे भी एक कोट है, When you love what you are doing, you are not ambitious, you are not greedy, you are not seeking fame, because that very love of what you are doing is totally sufficient in itself। एक ये भी कृष्णमूर्ति का एक कोट है। अगर जो आप किसी काम को कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें मेरा मन लग रहा है? ये पता चलने का एक सबूत ये है कि आप अगर जो उस काम को कर रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपसे आगे है कौन पीछे है। ये काम करेंगे तो मेरा नाम बनेगा कि पूरी दुनिया में कि नहीं, मेरी तारीफ़ हर लोग कोई करेगा कि नहीं, इससे मुझे सेक्स मिलेगा कि नहीं, इससे मुझे इज्जत मिलेगी कि नहीं, इससे मुझे पैसा, ये सब की फिक्र आपको नहीं रहेगी। तो वैसे काम, जो काम को करने पे आपको ये फ़र्क ना पड़े कि कौन मेरे से आगे है कौन पीछे है, इससे क्या मिलेगा, करने में ही मज़ा आ जाए, तो वो आपका टाइप है। कुछ मेरे भाई सोचने लगे होंगे तब तो हमको दारू पीने में मन लगता है और गांजा चढ़ाने में। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तुम दुखी हो इसीलिए गांजा दारू पीते हो, मन तुम्हारा नहीं लगता है। तुम दुखी हो, अगर जो तुम अपने टाइप का काम करते, उसको क्रिएटिव काम भी हम लोग कह सकते हैं, जिसको करने में ही मज़ा आए, तो फिर तुम दुखी नहीं रहते, तो ये सब नहीं पीते। समझे? इसका एक और प्रमाण है कि जिस काम को आप करके दूसरे को बताना चाहते हो सब कोई जाने, मेरा नाम बने, वो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, उसमें आपका मन नहीं है। जैसे कोई मंदिर जाता है या कोई दान कर दिया या कोई अच्छा काम कर दिया जो उसको लगता है अच्छा है, तो वो चाहता है कि हर कोई जाने कि आज ये मंदिर गया है, आज ये दान किया है, क्योंकि उसका मन तो लग नहीं रहा था, वो तो मजबूरी में किया था। अब कोई जानेगा भी नहीं तब तो वो उसका बेकार हो गया करने में तो उसको मज़ा आया नहीं, वो किया था दिखाने के लिए ही, लेकिन अब कोई देखेगा ही नहीं तो फिर उसको मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये काम जो है ये स्वभाव का काम नहीं है, ये अपने स्वभाव का काम नहीं है। कोई व्यक्ति पढ़ता है और उसकी नौकरी ना लगे तो कहेगा कि बेकार पढ़े, आग लगा दो किताब में, मतलब उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, वो किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहा था। उसका साधन अलग था और साध्य अलग था, मीन्स अलग था और एंड अलग था। जब आपका साधन और साध्य दोनों एक हो जाए, जिस व्यक्ति का पढ़ने में ही मन लग जाए, वो ये ना सोचे कि पढ़ेंगे तो नौकरी होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 99% जो है लड़के लड़कियां वो पढ़ते इसीलिए हैं कि उससे कुछ मिलेगा, पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। और ये गरीबी के कारण है ज़्यादातर, बहुत तो गरीबी का ही रोल है, और कुछ रोल जो है इसमें महत्वाकांक्षा, अहंकार, ये सब का है। तो महत्वाकांक्षा और अहंकार का तो जो है उसको तो छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने कारण ही दुखी है। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी के कारण पढ़कर नौकरी करना चाहता है, ये तो बहुत दुख की बात है। और ऐसे माँ बाप की कड़ी निंदा होनी चाहिए, और आगे से कोई गरीब बच्चा पैदा ना कर सके इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर गरीब करेगा बच्चा तो फिर उसको मजबूरी में उसके बेटे को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, और मजबूरी में काम करना बहुत बड़ा दुख है। तो जिस काम को आप करके दूसरे को दिखाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, उससे कुछ मिले, मतलब वो आपका स्वभाव नहीं है, उसमें आपका मन नहीं लग रहा। जो काम आप करें और कोई ना देखे, कोई ना जाने, उससे कुछ भी ना मिले, फिर भी आपको कोई दुख ना हो बल्कि आनंद हो, तो वो आपके स्वभाव का काम है। और क्रिएटिव काम देखो हम लोग के पास है नहीं,
हम लोग 24 घंटे बोर होते रहते हैं। जो अमीर हैं वो, जो गरीब हैं वो तो बेचारे दिन भर घोड़े गधे की तरह एकदम काम कर ही रहे हैं, और जिनके पास कोई काम नहीं है तो वो बोर होते रहते हैं दिन भर। जो खास करके जो वृद्ध जो महिलाएं या पुरुष हों, वो दिन भर घर में मच्छर मारते रहते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई क्रिएटिव काम ही नहीं है। ऐसा कोई काम ही नहीं है। हर व्यक्ति को खोजना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि कौन ऐसा काम है जिसको करने में ही मज़ा आए, और ऐसा काम है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब गरीबी से मुक्त हो। नहीं तो फिर हम लोग ऐसा काम ढूंढेंगे। हम लोग क्या ढूंढते हैं? ऐसा काम जिसमें पैसा मिले, ऐसा काम जिसमें इज्जत मिले, ऐसा काम जिसको करके पूरी दुनिया में नाम बना दे, इतना अमीर हो जाए। तो ये तुम्हारे टाइप का काम नहीं है, ये तो पैसे के लिए किया जा रहा है। तो हम लोग अपने टाइप का काम तभी कर पाएंगे, अपना टाइप तभी खोज पाएंगे जब पैसे की चिंता ना हो। तो यहाँ तो गरीब आदमी पैदा कर दिया, अब उसको कह रहा है, अलग अलग डायलॉग से डरा रहा है, जो अभी सोएगा उसको बाद में जागना पड़ेगा। ये सब क्यों करते हो भैया? तो ठीक है, अभी हम सोएंगे, बाद में जागेंगे। बाद कौन देखा है? बाद में हो सकता है मर जाए, हैं? अभी जो दुख करेगा वो बाद में सुख करेगा, तो अभी कर लेते हैं सुख, बाद में दुख करेंगे। और कौन देखा है बाद में जिंदा रहे ना रहे? ये सब डराने का उपाय है भाई, ऐसा मत करो। तुम भिखारी होके पैदा क्यों कर देते हो? क्यों बच्चे पैदा कर देते हो यार? तो थोड़ा सोचो कि पैदा करने का क्या कारण है। अगर जो कोई व्यक्ति सोचेगा तो वो पता चलेगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। 100% स्वार्थ है मेरा पैदा करने का, और पैदा करके उसको बढ़िया बढ़िया नाम से डरा रहे हो कि जो अभी सोएगा उसको बाद में रोना पड़ेगा, जो अभी आराम करेगा बाद में उसका हराम होगा, हैं? और जो भी कष्ट करेगा वो बाद में मजा करेगा। ये सब क्यों डराना भैया, हैं? दिन भर तुम सबको डरा डरा के यार तुम पागल कर दिए हो। डर से आदमी तीन टाइप का आदमी पैदा होता है डर के कारण। पहला है भोंदू, दूसरा है बागी यानी रेबेल, और तीसरा है पाखंडी। तो डर से कुछ बच्चे क्या होते हैं? भोंदू। ज़्यादातर बच्चे भोंदू हो जाते हैं। उनको इतना डरा दिया जाता है बचपन में ये सब करके, छोटी छोटी बात पे डांट के। सब माँ बाप जो है अधिकतर जाहिल गवार, उसको गुलाम चाहिए, गुलाम बच्चा चाहिए। वो चाहता है कि मेरे हिसाब से चले, जो चाहते हैं वही करे। अरे भैया, ऐसे में वो भोंदू बन जाएगा, और भोंदू बन गया तो फिर तुम तो दुखी रहोगे ही, वो भी दुखी रहेगा, हैं? तो मत डराओ यार। डर के बिना सुधरेगा कैसे? तो तुमको नहीं पता था पैदा करने के पहले कि डर के बिना नहीं सुधरेगा, और डराएंगे तो वो दुखी होगा, दोनों में वो मरेगा, हैं? डर के बिना तुम कहते हो नहीं सुधरेगा, तो अगर जो तुम उसको डराए तो वो दुखी रहेगा ही, और नहीं डराए तो वो बिगड़ जाएगा। तो तुम पैदा ही नहीं करते। लेकिन पैदा भी करना है, उसको डराना भी है। डर से वो भोंदू बन जाता है अधिकतर बच्चा। वो ज़िंदगी भर डरते रहता है। ऑफिस में जाएगा वहाँ डरेगा, कहीं बाहर में जाएगा वहाँ डरेगा, इसे दब्बू जैसा बन के चलेगा। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हो जाते हैं। कुछ बन जाते हैं पाखंडी, कि घर में जो कहेगा कि ये करना है वो करना, बोलेगा ठीक 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 सब करेंगे, बाहर में जाके अपने मन का कर रहा है, घर में आके झूठ बोलेगा, बाहर में जाके सब सिगरेट गांजा दारू सब उड़ा रहा है, पार्टी में जा रहा है, ये कर रहा है, घर में पाखंडी बन के रहता है बढ़िया गुड बॉय बन के। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये पाखंडी हो गया। और तीसरा बन जाता है बागी, ये जो करना है कर ले साले, तेरा विरोध करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तीनों टाइप के बच्चे दुखी रहेंगे, भोंदू भी दुखी रहेंगे, पाखंडी भी दुखी रहेंगे, बागी भी दुखी रहेंगे। तो मत डराओ भाई। डर दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ों में से एक है, और हम लोग 24 घंटे एक दूसरे को डराने में लगे रहते हैं। घर में अपने बच्चे को डराएं, बाहर में डराएं। सच्चाई ये है कि डरा हुआ आदमी ही दूसरे को डराता है। जिसके मन में खुद डर नहीं है वो दूसरे को नहीं डराएगा। लेकिन हम लोग डरे हुए हैं, 1001 डर है मन में। कोई बेइज्जती ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, यहाँ क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ऐसे नहीं चलेंगे तो इज्जत नहीं करेगा, ये नहीं होगा। अरे भैया क्यों इतना बे हैं? नंगा फोटो ना वायरल हो जाए तो फलना लड़की का, तो ये सब भी डर है। तो क्या है शरीर में यार, जो हो जाएगा हो जाएगा। लड़की तो खुद विदेशों में नंगी रहती है, क्या उसका चला जाता है। और महावीर तो खुद नंगे चले हैं, जैन के तीर्थंकर भगवान महावीर, तो क्या चला गया। तो अगर जो तुम्हारे लिए शरीर बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए तुम्हारी इज्जत भी जाती है। लड़कों की इज्जत नहीं जाती है नंगा होने पे। ये बेचारा कच्छा पहन के साबुन घिस रहा है, कहाँ इसकी इज्जत चली गई।
फ़ायदा भी तो नहीं उठा रहा है ये शरीर का। इसको 5 रुपये का गोलगप्पा नहीं मिलेगा। ये नौकरी नहीं करेगा तो शादी मुश्किल हो जाएगी लड़की की। नौकरी करो ना करो, शादी तेरा फिक्स है और सुंदर है, तब तो फिर डॉक्टर इंजीनियर तेरे से आएगा शादी करने। क्यों? क्योंकि शरीर की बहुत वैल्यू है। तो शरीर की वैल्यू कम करो, लड़का को बताओ, पूरे समाज में बताओ कि कोई शरीर मेरा कुछ खास नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है मेरे शरीर में, जैसा तुम लोग का है वैसा ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है प्रकृति दिया है वो है, तो तुम इतना बड़ा बना के रखना चाहते हो। उसके बाद छेड़खानी रेप और बढ़ेगा अगर जो ऐसा स्थिति रहा तो। जब तक लड़के को लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है लड़की की शरीर, और ख़ास करके बिहारी लौंडा को लगता है यहाँ पे इतना दूरी है लड़का और लड़की के बीच में। हालांकि इस मुद्दे पे दूसरे वीडियो में बात करूँगा। तो भाई शिक्षा का मतलब है डर से मुक्ति, और हम लोग तरह शिक्षा में पूरा डर ही है। स्कूल में बच्चा डरा हुआ है, कौन किससे आगे निकलना है, वो मेरे से नहीं देखते रहता है, वो पढ़ रहा है, साला वो पढ़ रहा है तो हम भी जाके पढ़ें। ये इसका मन लग रहा है पढ़ाई में? जो दूसरे को देख के पढ़ रहा है, जो फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है, जो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा है, तुमको उसी काम में मन लगेगा जो तुम बिना कारण के कर रहे हो। करने में ही मज़ा है, और ऐसा तभी होगा जब हम लोग गरीब ना हो। तो शिक्षा का यही मतलब है कि हर व्यक्ति जो है अपने टाइप को पहचाने कि वो किस टाइप का है, उस किस ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। और ये तभी हो सकता है जब शिक्षक उसकी मदद करे, वो भी खुद खोजे, उसके पास समय हो। तो यहाँ तो पैदा होते ही उसको कमाने का प्रेशर हो, तो क्या खोजेगा अपना टाइप? तो इसलिए इतना दुख है, हर आदमी मजबूरी में काम कर रहा है। हैं? तो सभी शिक्षकों का भी ये फर्ज बनता है कि सभी लड़के जो जिस टाइप के हैं वो खोजने में उसकी मदद करें। और ये तभी होगा जब गरीबी खत्म होगी, जब पैसा कमाने का प्रेशर नहीं हो, तभी आदमी जो है वो अपने मन का काम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन अलग टॉपिक पे। और मेरा आखिरी में वही संदेश रहेगा कि खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहने का एक ही उपाय है, ध्यान और प्रेम। ध्यान अंदर, प्रेम बाहर। ध्यान प्रेम का मतलब है ऐसी स्थिति जहाँ अहंकार ना हो, जहाँ समय ना हो, जहाँ विचार ना हो। हाँ, और ध्यान वही कर सकता है जो जान चुका हो कि बाहर से सुख का संबंध नहीं है, सुख का संबंध अपने से है। और ध्यान में सहायता उसको मिलेगी जिसके पास लीजर हो, खाली समय हो, वही कुछ नया खोजेगा। और खाली समय तभी होगी जब गरीबी खत्म होगी। गरीबी तभी खत्म होगी जब भारत की जनसंख्या 20 करोड़ से नीचे होगी। पूरी दुनिया की भी कम होगी, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जब भारत की जनसंख्या 20 करोड़ से कम होगी तो सभी को समझाओ, बच्चा पैदा करना इस समय का सबसे बड़ा अपराध है। पहले खुद खुश हो, उसके बाद किसी को पैदा करना। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।